अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमाद की यानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरे साथ सैयद शौकत हुसैन शाह मौजूद हैं, जो यूनियन कौंसिल करेला मजान से उन्होंने वार्ड गलेतर से इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी ने उनको टिकट दिया है। आज ये मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ सवालात करते हैं और इनसे कुछ जानते हैं कि इन्होंने इस हारदार रास्ते में अपना कदम क्यों रखा और ये आवाम के लिए इतने बेताब क्यों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, सबसे पहले ये बताएँ कि आप कितना पढ़े लिखे हैं? जी, मैं एमए एजुकेशन हूँ और आगे भी इसी जो है ना वो तदरीसी निज़ाम के साथ मुंसलिक हूँ। अच्छा, आपको ये इलेक्शन का ख़्याल कैसे आया? यहाँ तो बड़े-बड़े नौजवान मौजूद हैं। आपको ये ख़्याल कैसे आया? आप तो शुबह तदरीस के साथ मुंसलिक थे। जी, अमाद साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। तो इसकी वजह यह है कि जितने भी हमारे गांव के लोग हैं, तो उन्होंने जो है ना वो मुझ पे बड़ा एतमाद किया, भरोसा किया, और वो अपने साथ जो है ना वो मुझे लेकर इस मैदान में उतर आए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने भी वो मुतफर्रक कबाइल के लोग हैं, उन सब की मोहब्बतों ने मुझे इधर लाया है। यूनियन कौंसिल करेला मजान है, वार्ड आपका गलेतर है। गलेतर वार्ड में आपके कितने वोट हैं? गलेतर वार्ड में मैक्सिमम जो है ना हमारे कोई 950 वोट है जी। अच्छा, जी, टोटल वोट 950 हैं। टोटल। क्या लगता है मुस्लिम लीग नून के मीन्स के सैयद शौकत हुसैन शाह कितने वोट ले उड़ेगा? इंशाल्लाह वक्त से पहले तो कोई बड़ा दावा नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ के जो है ना ये मैं बड़े वसूख से के साथ कहता हूँ कि मैंने जिस जो है ना वो उस मिट्टी पर जन्म लिया, और जहाँ मैंने जो है ना अपने ज़िंदगी के कम व बेश जो है ना वो होश हवास में 30-35 साल गुजारे, और जिस तरीके से हम अपने उस इलाके में रहे हैं, किसी के भी जो है ना वो खुशी गमी, सियासी समाजी मामलात में, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं बस सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस मिट्टी पर मैंने जन्म लिया है उस मिट्टी से मुझे वफ़ा की खुशबू आ रही है। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है, उस मिट्टी से आपको खुशबू आ रही है, लेकिन जो छोटे-बड़े कबीले हैं, वो सारे आप पे एतमाद करते हैं। क्या लगता है इंशाल्लाह। कि कौन-सा कबीला जो है वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करता है? देखें, सब जो है ना जितने भी मुतफर्रक कबाइल हैं, हुँ, हुँ। उनकी मेजॉरिटी जो है ना वो मेरे साथ है, और अच्छा, उन्होंने ने ये मेरा डिसीजन डिसीजन भी किया है। तो साथ ये है कि इसमें जो अहम रोल है ये मुग़ल बरादरी ने अदा किया है, अच्छा। और मेरे इस नामज़दगी का जो है ना वो फ़ैसला भी उन्होंने किया कोई है। चंद एक नाम यहाँ बता दें हमें। देखें, इसमें सरे फरिश्त जो है ना वो मुग़ल बरादरान से मिस्त्री इकबाल साहब हैं, अच्छा, डॉक्टर अब्बास साहब हैं, अच्छा, ठीक है, मिर्ज़ा शफीक साहब हैं, जमील मुग़ल साहब हैं, अच्छा, तनवीर साहब हैं, अच्छा। ज़ुबैर साहब हैं, और दीगर जो है ना इनके साथ अपने कबीले के रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो वो सारे आपके साथ हैं। मैं समझाऊंगे जी कि इसमें इस मैदान में मुझे लाने के लिए उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया है। ये छोटे से तबके की सियासत है जिसको आप कह सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी। जी, वहाँ ग्राउंड रियलिटी पे आपको क्या लगता है कि अहम मसाइल कौन से हैं? देखो, हमारे बेशुमार मसाइल हैं जी। सेहत के हवाला से हमारे मसाइल हैं, एजुकेशन के हवाला से हमारे मसाइल हैं, कॉन्वेंस के ज़रिए से बहुत से हमारे मसाइल हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना ज़ाहिर है, जब तक ज़िंदगी होती है मसाइल तो नहीं ख़त्म होते ज़ाहिर है, हैं। ये तो बात है। ज्यों ज्यों ज़िंदगी गुजरती है वो नए नए मसाइल अपने साथ लाती लेकिन है। उनका हल भी तो ज़ाहिर होता है ना कोई। हाँ, तो इस लिहाज से मैं इस वक्त हम बेशुमार जो है ना वो मसाइल का शिकार हैं, लेकिन इसी इन ही मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ये गलेतर के अंदर जितने भी बसने वाले कबाइल हैं, बाशमूल मैं, उनके हल के लिए जो है ना वो हमने इस रास्ते को चुना है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें कभी उम्मीद है कि हम इसमें सुरखरू हो जाएंगे। अगर ये मसाइल हम मुकम्मल तौर पर
ख़त्म ना कर सके, लेकिन इनमें कमी ज़रूर लाएंगे। शाह साहब, जब आपको टिकट मिला तो आपने क्या महसूस किया? अमाद साहब देखें कि इसका जो है ना वो मेरी जो कैफियत थी, वो कुछ यूँ थी कि ज़रा हम एक अरसा दराज से, यानी जब से हम 1965 में माइग्रेट होकर इधर आए, तो इसी जो है ना वो जमात के साथ हम वाबस्ता रहे हैं, हम्म। बल्कि जमात ने इस घर के साथ वाबस्ता रहे हैं। अच्छा। तो जब हम इधर आए उस बेसर उस्मानी के आलम में जो है ना इन्होंने हमारे आबा अजदाद का बहुत ख्याल रखा। मैं समझता हूँ कि उस वक्त तो इस चीज़ का नहीं पता था कि कल हम क्या होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे। अच्छा। तो हमारी कोई उससे पहले अशनाई भी नहीं थी। हम्म। तो एक महाजर समझ के, बेसहारा समझ के, ठीक है, तो करेलवी ख़ानदान ने हमारे सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। अच्छा। तो हम तो उसे कभी भी जो है ना वो भूल नहीं सकते। आपने महसूस क्या किया था? तो जब हाँ ये जो आप हमें ये टिकट जब दिया गया तो उस वक़्त मैंने महसूस क्या किया। जनाब देखें कि एक तो मेरे साथ मेरे गाँव वालों की जो मोहब्बतें थी, ठीक है, हाँ, हाँ। और ऊपर से जो है ना वो क़यादत ने मुझ पर जो भरोसा और एतमाद किया और उन्होंने ये मेरिट पर फैसला किया। हुँ, मेरे गांव की शायद उन्होंने उस फ़ज़ा को भी देखा हुँ। कि वहाँ ये जो जितने हालात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं। वो सारे आप पे एतमाद करते हैं तो गाँव वाले। जी सब गांव वाले, तो इन सारी चीज़ों को जो है ना वो मद्देनज़र रखते हुए क़यादत ने जो है ना वो मुझ पर जो है ना वो मेरिट की बुनियाद पर जो है ना मुकम्मल भरोसा किया। तो म, मैंने इंतहाई खुशी महसूस की कि शायद ये बल्दियाती इलेक्शन अगर ना होते हुँ, हुँ। तो मुझे इस आपने जो है ना वो जो एतमाद और भरोसा या मुझ पर जो ट्रस्ट किया जाता है, इसका आपको अंदाज़ा ना होता। मैं इसका अंदाज़ा नहीं कर सकता था। आप पूरा एतमाद है वहाँ से इलेक्शन जीतेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि वहाँ पे जितने भी मुतफर्रक कबाइल हैं उनका तामन, उनकी मोहब्बतें वो मेरे साथ हैं। और वो जो पहले दिन से मेरे साथ थे वो आज भी जो है ना एक मजबूत चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हैं। और वो मेरी जो इलेक्शन हुँ, हुँ। कैंपेन है उसको जो है ना वो बड़े इंतहाई मौसर, जानदार और एक डिसिप्लिन के साथ चला रहे हैं। एक छोटे कबीले का सैयद शौकत हुसैन जी। ये कैसे दावा कर सकता है कि मैं पूरा एतमाद हूँ और मैं इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतूँगा? अमार साहब इस देखें ना कि इसकी वजह यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के जो शहूर की हालत में हुँ, 30-35 साल अपने गांव में गुजारे। और जिस तरीके से मैं अपने गांव वालों के साथ रहा हूं, हुँ। उनकी खुशियां, उनकी गमियां, उनके मसाइल, उनके मामलात, मैंने बिला तफरीक जो है ना अपने गांव के साथ में चला हूँ। अच्छा। उसमें हमारा ख़ानदान भी है। तो जब भी ज़िंदगी का कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो मैंने आज तक जो है ना ये किसी को ये महसूस नहीं होने दिया है कि ये मेरा कोई फैमिली वाला है या गांव वाला है। आपके मद्दे मुकाबल चौधरी अब्दुल लतीफ़ साहब हैं। जी जी। अगर आप उनको शिकस्त देते हैं जी या वो आपको शिकस्त देते हैं, जी। तो आप उनके साथ रवैया कैसा रखेंगे? जनाब चौधरी अब्दुल लतीफ़ कमर साहब, जी, जी। वो म, मैं उनकी शादी का दोस्त हूँ। अच्छा, 2 दोस्त आपस में मद्दे मुकाबल जी हो जी। गए हैं। वो पिछले दिनों मुझे वो अपने कागजात देने के लिए अदालत आए थे। हुँ, हुँ। तो उधर मेरी और उनकी मुलाकात भी हो गई, बल्कि अच्छा, वो साइड पे खड़े थे। तो मैंने जब उनको देखा तो मैं उधर ही जाके उनको मिला हूँ। अच्छा। तो मैंने उनको ये यकीन दहानी करवाई कि
हम दोस्त हैं। जो हमारी ज़िंदगी गुजरी है, एक बेमिसाल ज़िंदगी थी। उसको हमने, जो हमारे पड़ोस इलाके एक दोस्त होने के लिहाज से जो है ना, हमने इन चीज़ों को इंतहाई खूबसूरती के साथ निभाया है आज लेकिन तक। इतनी कोई इतनी दोस्ती होने के बावजूद आपने एक दूसरे का इतना ख्याल रखा, फिर एक दूसरे के सामने क्यों खड़े हो गए? सर, ये मैं इधर आता हूँ, मैं हाँ आपको हाँ। ये बात बताता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा जी कि मैं, चलो हम आज ये भी एक ज़िंदगी का ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है हाँ कि हाँ। हम एक दूसरे के अपोजिट जो है ना वो खड़े खड़े हो हो गए गए हैं। हैं। मैंने उनको कहा जी कि इस इलेक्शन को एक दूसरी शादी समझना है, कि हम एक और शादी करने जा रहे हैं और इस शादी के भी हम दोस्त हैं। शादी कार कौन रहा है? शादी तो है ना भाई, दोनों का सेम है। उधर वो भी इलेक्शन के लिए जो है ना मैदान में निकले हैं, अच्छा मैं अच्छा। भी जो है ना निकला हूँ। तो इसको मैंने उनको मैसेज दिया कि इसको शादी शादी समझ समझे के जो यानी है कि ना आप एक इस जी मेला समझे, प्रोग्राम समझे जिसमें हम दोनों प्रोसेस शिरकत कर को रहे हैं। मुकम्मल करना है। अच्छा अच्छा। ठीक है। और दूसरा ये कहा जी कि मैं और मेरी टीम का कोई भी बंदा किसी जगह भी हम्म। अगर कोई गैर इखलाकी, गैर पार्लिमानी हम्म। हरकत करता है, तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। अच्छा। मैं उसका सद्देबाब करूँगा। आपके अगर कोई इस तरीके की कंप्लेन हो हम्म। तो वो आप मुझ तक पहुँचाएं। ठीक है। ठीक है। मैं उसको हर सूरत जो है ना वो कंट्रोल करूँगा। तो ये मैंने उनको अपना पैगाम सुनाया था। सवाल था कि आपने अगर आप जीत जी जाते जी। हैं या हार या जाते हैं हार जाते हैं, ये तो तो इसी की आपका जो बात है है। ना वो रवैया रवैया कैसा कैसा होगा? रहेगा। तो इसके लिहाज से देखो, हमारा साहब, जो भी इंसान मैदान में उतरता है हम्म। तो वो दोनों ऑप्शन के लिए तैयार होके आता ऐसा है। ही है। ठीक है। उनमें से जो भी हम्म। हो जाता है तो उसको गले के साथ लगाना चाहिए। इतनी हिम्मत, बर्दाश्त और इतना हौसला इंसान के अंदर होना चाहिए। जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ सड़क अभी तक पक्की नहीं हो सकी जी है, रास्ते बड़े कठिन हैं। जी जी। आप अगर मुंतहिब हो जाते हैं तो क्या उन पे भी आप तवज्जो देंगे? जी देखें ना कि हमने इलेक्शन लड़ के, इलेक्शन को जीत के, हमने सिर्फ ये तो नहीं साबित करना है कि हम इस इलाका के काउंसलर हैं। क्या क्या आप करना चाहते हमने हैं? ये इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं कि जो है ना वो हमें बस काउंसलर का हमें नाम मिल जाए। हम्म। हमारा देखें एक जिस्म है, ऐसा ही है। जिस्म के अंदर रूह है। तो अगर रूह को निकाल दें तो जिस्म के पीछे उसकी क्या अहमियत बाकी ये रहती तीस है। चालीस साल से तो मैं समझता हूँ निकल ही रही है। और सर देखें ना कि एक, इसलिए हमारा जो असल मकसद है वो हमारे मसाइल हैं। हाँ हाँ। हम इन मसाइल के हल के लिए वो जो है ना आगे आए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इन ही मसाइल को सबसे पहली तरजीह दी जाएगी। अगर फिर भी आप ये काम ना कर सकें, यानी जो आपका रास्ता है जी उसको ठीक या पक्का ना करवा सकें, तो जी। आवाम को क्या जवाब देंगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि हम जो है ना वो 5 साल जो है ना बिल्कुल ये रोज़ा रख के बैठ जाएंगे। हाँ हाँ। ठीक है। हमने स्ट्रगल करनी है, हर मुमकिन कोशिश करनी है कि अगर हम 100% अपने मसाइल को हल ना कर पाए तो 50% तो हमने हर सूरत उन पर काबू पाना है, इतने पूरे करना इतना दें है आप। इंशाअल्लाह ताला। और बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं। अच्छा, मेरा एक आम क्वेश्चन है आपसे कि आप ये बताएं कि सरमायादारों लोगों का ये काम है इलेक्शन लड़ना, कैंपेन चलाना। आप इन मामलात में कहाँ से पड़ गए हैं? जनाब देखें जी कि ये जो इंसान के जी वसाइल हैं, सारा कुछ हाँ है, हाँ। तो ये तो इंसान के नसीब की बात है। ठीक है। उसके अपनी कोई कोशिश कावश के लिहाज से है, तो ये सब कुछ इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा इंसान की शख्सियत का जो है ना वो माशरे में बहुत बड़ा रोल है। और अच्छा। जो सरमायादारी है
ये दरअसल इन छोटे बल्दियाती इंतखाब के अंदर कोई इसकी खातिर खा अहमियत नहीं है। ये ऊपरली सतह का मामला है, ठीक है। अच्छा। और दोनों चीज़ों का जो है ना वो ये जोली दामन का साथ भी है, हम इसको इससे अलग नहीं कर सकते। आपके गलेतर की एक बड़ी अहम बात जो है ये देखने को मिली है, ऑब्जर्वेशंस में भी ये बहुत बार आई है कि दो भाई अगर लड़ जाते हैं तो वो डायरेक्ट थाना पहुंच जाते हैं। वहाँ कोई आपस में बैठ के बात नहीं करते हैं या एक दूसरे की बात नहीं करते हैं। क्या आप उन लोगों को इस तरह के मामलात करने से कम कर सकेंगे, उनको रोक सकेंगे? देखिए माँ साहब, आपने इंतहाई बारीक बीनी के साथ हमारे उस एरिए का मुताला किया है। और वाकई जो है ना वो इस ये चीज़ें जो है ना हाँ वो हाँ। कमी पाई जाती है। अच्छा। तो उसका सबसे पहला जो मसला ये है जी कि वहाँ पे जो है ना वो एक नुमाइंदगी की कमी हमेशा से पाई जाती है, अच्छा। ठीक है। उसके अलावा कोई भी आम बंदा वो सब कुछ होते हुए भी हम्म। ऐसा कर भी सकता है, लेकिन किसी दूसरे का वो जो है ना वो दर्द खुद नहीं लेना चाहता है। अच्छा। इसलिए हमारे ये छोटे छोटे जो मामलात और मसाइल है, ये हमारे इलाके की बाउंड्री से बाहर बाहर निकल निकल जाते जाती हैं। हैं। कोई बंदा इनको रोक ही नहीं सका है। इसकी क्या वजह थी, क्यों नहीं रोक सका था? देखो उसकी कोई लीडरशिप ही नहीं। क़यादत का फुकदान था, हाँ हाँ। ठीक है। उसकी जो है ना वो नुमाइंदगी का फुकदान था, ठीक है। और वैसे कोई बंदा किसी के मामले में जाके जो है ना वो शायद हमदर्दी करके जाए, लेकिन अगर वही हमदर्दी आगे से उसको कोई ना माने, तस्लीम ना करे, तो फिर मायूसी होती है। अब लीडरशिप शौकत हुसैन शाह के हाथ में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। जी आप इसको रोक सकेंगे? अमाज साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने हम्म। अगर इस वक्त को लाया तो इंशाअल्लाह ताला सिर्फ ये चीज़ें नहीं, हम्म। हम उस गिलेतर बलमी को अच्छा। और वहाँ के रहने वालों को हम इस तरीके से लेकर चलेंगे कि ये एक हमारी इस तहसील का एक मसाली माशरा बने। अगर ऐसा करने में नाकाम हो गए तो क्या करेंगे? तो उसका हमारा साहब देखें यह है कि मैं समझता हूँ कि मैं आज भी हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ भी नहीं था। अच्छा। मैं उस इलाके का सिर्फ एक फर्द था। हाँ हाँ। उस वक्त भी मैंने आज तक जो बात की है, हाँ हाँ। ज़ाहिर है मैं कोई आपके साथ हाँ तन्हाई में बैठ के बात तो नहीं करता हूँ जी ना। जी, आप ये इनके अंदर हमारी बात कर आवाज़ रही हैं सब आप। तक पहुँचेगी, ऐसा ही है। सब सुनेंगे। सब। मैंने आज तक किसी भी फलाई काम के लिए बहुत से काम करवाए मैंने। अच्छा। जो विजिट करो मेरे इलाके का, अच्छा। कि मैंने अपनी मदद आपके तहत जो है ना वो कितने बड़े काम करवाए। आज तक वो वहाँ पे कोई किसी भी जो है ना वो पार्टी की तरफ से इतने बड़े काम नहीं हो पाए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, दो बंदों को आप अगर इकट्ठे ना बिठा सके तो क्या करेंगे? सर मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने आज तक जो भी काम किया है हाँ हाँ। किसी को कहा है, क्योंकि हमें इस चीज़ का पता होता है, पूरे एतमाद होते हैं कि हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, अच्छा। ठीक है। जो कह रहे हैं ये राइट है। और आज तक जो कुछ कहा है हाँ हाँ। उस पर हमेशा से जो है ना मेरे कानों में लब्बैक की आवाज़ आई है। अच्छा। तो मैं ये कैसे जो है ना वो मान लूँ कि मैं अगर नाकाम हो जाएंगे। मैं बिल्कुल पूरा एतमाद हूँ। अच्छा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जो भी इस्लाही फलाई काम उस इलाके में करूँगा, तो सब लोग अपने भी और गैर भी हम्म। वो मेरे साथ चलेंगे, मेरा साथ देंगे। और मैं सिर्फ जो है ना वो वहाँ पे किसी ज़ात हम्म। पार्टी की बना पर मेरी रिस्पेक्ट नहीं की नहीं की जाती जाती। है, बल्कि अपने तो अपने जो गैर भी है वो भी जो है ना वो मुझसे मोहब्बत रखते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ, जो आपके साथ वो हैं भी और जो नहीं है, यानी जो आपके वोट बैंक में साथ नहीं है जी वो भी, और जो आपके साथ हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस बलदियाती इलेक्शन को वो कैसे लेके चलें? जो पैगाम है वो अपने उन भाइयों बुज़ुर्गों तक जो देना चाहता हूँ कि वो यही पैगाम है
कि अगर मैं उस इलाका के लिए, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए अगर मैं मुफीद हूँ, हुँ, हुँ। मैं उनके लिए कोई बेहतर करना चाहता हूँ, तो वो मेरा साथ दें, ठीक है। बिला तफरीक। नाज़रीन, शौकत हुसैन शाह से हमने बड़े मुश्किल क्वेश्चन भी किए, बड़ा बारीक-बीनी से हमने इनसे पूछने की कोशिश की थी, अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो क्या करते हैं? अगर कोई लोग आपका साथ छोड़ देते हैं तो आप क्या करते हैं? लेकिन ये पुरएतमाद रहे हैं, उन्होंने कहा है कि लोग मेरे साथ हैं, मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जो भगोड़े नहीं हैं, भागने वाले नहीं हैं। लेकिन ये बात तो अब रिज़ल्ट आने पे ही पता चलेगा कि शौकत हुसैन शाह साहब और इनके साथी जो हैं वो कितने काम करने वाले हैं और कितने आगे जाने वाले हैं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आप लोग भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह इनको कामयाब करें। शौकत हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वजह से कि आपने जो है ना वो मुझे यहाँ पे बुलाया, ठीक है। मुझसे अच्छे आपने क्वेश्चन किए और कम अज़ कम मेरे अंदर जो छुपा था हुँ, हुँ। उसको आपने लोगों तक पहुँचाया कि हम चाहते क्या है, हमारे इरादे क्या हैं, हमारे जो है ना वो अज़ाइम क्या हैं, और हम उस इलाके के लिए क्या जज्बात रखते हैं। ऐसे ही। ठीक है। तो ज़ाहिर है मैं अब आपकी वसातत से हुँ, मेरी हुँ। ये आवाज़ उन तमाम लोगों तक पहुँचेगी। तो अगर ये आपका भी मैं ज़ाती तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ गो भी हूँ कि आपने जिस पेशे के साथ आपका ताल्लुक़ है, इसका जो है ना वो माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा अहम रोल है। आप लोगों के मसाइल को, उनके मसाइब को और उनकी मुश्किलात को हुँ, हुँ। आप जो है ना वो आगे लाते हैं। जुमला जितनी भी हमारी सहाफ़त है, ठीक है, सोशल मीडिया है, और जितने भी हमारे टीवी चैनल हैं, मैं उन तमाम दोस्तों का जो है ना वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है ना वो माशरे के एक इंतहाई अहम लोग हैं, और ये उम्मीद भी रखते हैं कि जी आप हमारे इस माशरे की, अपनी हमारी स्टेट की आप बेहतरीन अक्कासी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।